स्वागत है दोस्तों हमारे व्हाट्सएप चैनल वर्कशॉप उपयोगी हिंदी में। आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर रवीश टंडन। चलिए आज के अध्याय का अध्ययन करें। अध्याय का नाम है भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी का स्थान। चलिए दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ भारतीय संविधान में राजभाषा हिंदी का आखिर स्थान क्या है। भारतीय संविधान के प्रावधानों व नियमों के अनुसार संघ सरकार की राजभाषा हिंदी भाषा है। सभी केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा उसके नियंत्रणाधीन निगमों, निकायों, कंपनियों आदि में कार्यरत अधिकारियों या कर्मचारियों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे सभी सरकारी कार्य हिंदी भाषा में ही करें या फिर आवश्यकता पड़े तो द्विभाषा में भी अर्थात हिंदी व अंग्रेजी दोनों में कर सकते हैं। केवल हिंदी भाषा ही क्यों, जिस प्रकार प्रत्येक स्वाधीनता प्राप्त देश अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए स्वयं के लिए सबसे अलग अपना राष्ट्रध्वज, अपना राष्ट्रगीत, अपनी मुद्राएं आदि चुनता है, उसी तरह से वह अपनी स्वयं की भाषा को भी चुनने के लिए स्वतंत्र होता है। भारत के पास तो भाषाओं का भंडार है। अब प्रश्न यह उठेगा कि फिर आखिर हिंदी ही राजभाषा क्यों? इसका सीधा सुंदर जवाब यह है कि हिंदी भाषा को केंद्र सरकार की राजभाषा इस कारण से बनाया गया कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या अपने रोजमर्रे के जीवन में अत्यधिक प्रयोग केवल इसी भाषा का करती है। अधिकांश हिंदीतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली व समझी जाती है। एक जगह गांधी जी ने स्वयं कहा कि हिंदी भाषा सीखना आसान है। इसका अर्थ अब आप लोग यह ना निकाल लें कि अन्य भाषाओं को आसानी से नहीं सीखा जा सकता। गांधी जी ने उक्त शब्दों को इसलिए कहा था कि अगर हम स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि इस स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी भाषा ने अन्य भाषाओं के मुकाबले अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। उपरोक्त सभी संदर्भों पर ध्यान देते हुए भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को पहचान दी। इसके संदर्भ में संविधान में हिंदी भाषा के अनुच्छेद 120, 210, 343 से लेकर 351 तक के प्रावधान प्राप्त हैं। दोस्तों यहाँ मैं अंग्रेज़ी शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी गिनती से काफ़ी लोग परिचित नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम राजभाषा की नीति पर विचार विमर्श करें तो हमें राजभाषा अधिनियम 1963 जिसका संशोधित रूप 1987 है वे काफ़ी संबंधित जानकारी मिल सकती है। केंद्र हिंदी समिति, हिंदी सलाहकार समिति, केंद्र राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संसदीय राजभाषा समिति और विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन संघ व सरकार ने इसी हेतु किया है कि राजभाषा का प्रयोग अधिकाधिक रूप में हो सके। समय समय पर इससे संबंधित प्रशिक्षण भी संघ व सरकार उपलब्ध करवाती रहती है। इसके प्रशिक्षण केंद्र हमें हर जगह आसानी से दिखाई देते हैं। यहाँ सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जाकर भाषा सीख इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हिंदी शिक्षण योजना का भी गठन इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है। इसके अंतर्गत प्रवीण, प्रबोध व प्राज्ञा का या फिर हिंदी टंकण आशुलिपि जैसे विषय को पढ़ाया व समझाया जाता है और हिंदी भाषा के प्रयोग के बारे में बताया जाता है, जिनमें उस क्षेत्र की सीमा में आने वाले समस्त कार्यालयों के अधिकारी उपस्थित हो लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए अगली कड़ी में देखते हैं प्रादेशिक भाषाएं व हिंदी। धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को आज सुना।